क्वेश्चंस छोड़ दो उसको। यस। इतने सारे एमसीक्यू होते हैं वैसे। नहीं, सम ऑफ देम। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। हेलो। यूज हो गया सारा। पहले आयोटा जेड लिखा था। हम्म। ऊपर आपने आयोटा रूट 2 लिखा है। हाँ, रुट्टू ही लग रहा है मुझे तो। मुझे जेड लग रहा था। अच्छा। जेड के अंदर जेड। सबका दिमाग खराब हो रखा है आज। नाउ यू नो व्हाट इज आयोटा। Iota is root minus 1. Iota square is minus 1. Iota cube is minus iota. And iota to the power 4 is 1. ठीक है। एमसीक्यू करने का आंसर क्वेश्चन तरीका ये होता है, पहले ऑप्शन देख लो किस फॉर्म में दे रखा है। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, सब में Z4 आ रहा है, Z3 आ रहा है, राइट। दैट मीन्स वी नीड टू फर्स्ट फाइंड व्हाट इज जेड स्क्वायर, जेड क्यूब एंड Z4। तो फर्स्ट जेड क्यूब भी ऑप्शन में देखो है। तो कान भी खराब है तुम्हारे। तो Z4 और जेड क्यूब दोनों निकालो पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखो एक बार। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना है। जेड, वी नीड टू फाइंड जेड क्यूब एंड Z4। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें लिखा है विच इज नॉट ट्रू। स्क्वायर करना सबको आता है, क्यूब करना सबको आता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी सबको पता है। हाँ, सबको मालूम है A+B का होल स्क्वायर। तुम 12th 11th में कैसे आ गई? 11th क्लास में कैसे आ गई? स्क्वायर करना नहीं आया?
ये एक और महान है। तो जब तक स्क्वायर नहीं करोगे तो क्यूब कैसे कर लोगे? क्या? तो अरे भाई, नोबेल इतना टाइम किसके पास होता है? रूट रूट लगे हैं। चलो कर लो, जैसे करना है करो। 2√2। चलो वैसे कर लो, बाएं में कर लो तो। हम्म। हम्म। कर तो रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन मुश्किल कर रहे हैं। कर लो फिर, कर दो, कर दो। आसान है तो बातें क्यों कर रहे हो इतना ज्यादा? क्वेश्चन करो। कर तो रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बहुत है दो तो करो तो सही। हमने सब्जेक्टिव में किए हुए हैं वो क्वेश्चंस। हाँ, वो एमसीक्यू आएंगे। सब्जेक्टिव जो किया वो एमसीक्यू आएगा बन के। तुम बैठे रहो। पहला ट्रू नहीं है। ये जेड स्क्वायर आ गया। मुंह बंद करके करो क्वेश्चन। दिस जेड स्क्वायर राइट। ये आ रहा है सभी का, -1 -2√2 आयोटा। अब जेड क्यूब निकाल लेते हैं। बात ये है, तुम लोगों ने मेहनत नहीं की पूरे साल। मैंने डायरेक्टली क्यूब निकाला है। ठीक है, डायरेक्टली निकाल लो। और मैंने टू द पावर 4 बायनोमियल से निकाला है। हाँ, जैसे भी करना है, जो जिसको इजी लग रहा है वैसे करेगा। हाँ, मुझे ये इजी लग रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ना ये एक दूसरे कॉन्जुगेट है ना? नहीं, कॉन्जुगेट नहीं, बिकॉज वो डिफरेंट है। दिस 1 + 2√2 आयोटा -√2 आयोटा, एंड दिस इज -4 आयोटा स्क्वायर। चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जेड क्यूब इज, दिस इज +4 है ना? 5 + 2√2 आयोटा। जेड क्यूब कितना आ रहा है? 5 प्लस ये रूट नहीं टू आ आ रहा है। हाँ ठीक है। रहा। नहीं, 2√2 आई कट गया ना इससे एक। तो जेड क्यूब आ गया। अब Z4 निकालना बहुत इजी है, इसको जेड से मल्टीप्लाई कर लो। वो बोलते रहो, जैसे करना है, जिसको जैसे करना है वो वैसे कर ले। Z³ × Z। So this is Z³ × Z. Z is -1 plus iota√2, right? So -5 plus 5√2 आया। इसको आराम से करना है, बिना जल्दबाजी किए, गलती हो जाएगी बाद में। दिस इज आइटा स्क्वायर -2 -7। Z4 कितना आ रहा है? 5 + 4√2 आयोटा। 7 -7 प्लस, राइट, सो दैट Z4। इसको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गलत हो तो भी सारा आंसर गलत गलत आएगा। तो वी हैव Z³ एंड Z4 विद अस। अब इसको 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं ऑप्शंस में। बोर्ड पे लिखा हुआ है देखो, ये रहा।
अब इसमें Z4 का उसने बोला इमेजिनरी पार्ट, Z4 का इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4√2 इमेजिनरी पार्ट इज, जो कि आइडा का कोएफिशिएंट है, ठीक है। माइनस रियल पार्ट ऑफ Z3 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z3 इज 5। तो 4√2, मतलब ये, दिस इज करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट मतलब ये आंसर नहीं है हमारा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड समथिंग विच इज रॉन्ग। रियल पार्ट Z4 क्या आ रहा है? -7। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 √2। सो माइनस, दिस इज द वन, दिस इज इनकरेक्ट। चाहो तो वेरीफाई कर लो, ये भी देख लो एक बार। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z4 कितना है? 4√2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 कितना है? √2। दिस इज परफेक्ट है ना, 5√2 आ गया। व्हाट अबाउट डी पार्ट? -7 एंड Z3 इज 5, विच इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, मतलब इसमें मुझे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, जो हाँ। इट विल बी MCQ नॉट MSQ। MSQ आईडी एडवांस में आता है। करेक्ट। फाउंडेशन से एक दो आएगा। हो गया, समझ में आ गया। कॉनिक सर्कल से ज्यादा आ सकते, कॉनिक स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आएंगे, बिकॉज दैट्स बिग चैप्टर ना। वो तो करना तो चाहिए ही सही। उससे भी आएगा। एक क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकते हैं। तुम लोग जितनी बातें करते हो उससे ज्यादा अगर पढ़ लो ना तो बहुत अच्छा हो जाए, है ना। हाँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम है कि बातें ज्यादा, काम जीरो। ट्रू निकालना तो इजी होता है, बिकॉज नॉट ट्रू में क्या तीन करेक्ट होते हैं। ये रिसेंट और फैशन में आजकल ऐसे क्वेश्चंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
इसकी प्रॉब्लम है इसने सारा टाइम ट्रैवलिंग में निकाल दिया। उसको नहीं पता एलआर क्या होता है। क्या? देखो। लेट का लिखा हुआ है। ये महान है। इसका कुछ नहीं हो सकता। नाउ दिस इज एलिप्स। फोकस इसका वाई एक्सिस पे है ना, जैसे वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन क्या थी? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, राइट, बाकी कर लो अब। डायरेक्ट्रिक्स इसका ये होता है, इसेंट्रिसिटी जो है उसका रिलेशन ए बी के साथ ये होता है इसमें, ठीक है। अब मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले दे दिए। इसेंट्रिसिटी इज लेस देन वन। करो, सॉल्व करो उसको। एलिप्स में सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं होता? वही है, सेम बात है, ए सी होता है। क्या? ए इज बेसिकली सी ओनली। हाँ वही तो हुआ। कहाँ पे? नहीं हो तो आएगा नहीं ना इजी क्वेश्चंस। बहुत सारे। चार। मिला के कर लो, ट्राई बनाओ। इक्वेशन एलिप्स निकालनी पड़ेगी तुम्हें। फोकस हमें दे रखा, फोकस से कंपेयर कर लो। सो व्हेन यू कंपेयर विद द फोकस, तो क्या आ रहा है? ए ई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 है तीन। ना। डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 9, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ y इज इक्वल टू a बाई ई। तो a बाई ई की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, सो व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर वुड बी 27। अब वाला फॉर्मूला यूज कर लो। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर। ए कितना? ए की जरूरत ही नहीं है, हाँ। तो बी, ए स्क्वायर इज 27, ए इज हाउ मच? 3। तो बी स्क्वायर 18 आ गया। सो वी नो ए स्क्वायर, वी नो बी स्क्वायर, सो वी नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इक्वेशन एलिप्स आ गई, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 27, बी स्क्वायर इज 18 इज इक्वल टू 1। सो वंस यू गेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, अब तुम देखो, पॉइंट √6 - 3 √2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? एल आर का फॉर्मूला क्या होता है? एल आर इज तो बी स्क्वायर बाई। 2b² बाई। एल आर भी निकाल सकते हैं। माइनर एक्सिस हो जाएगा इसका ये वाला, दिस इज माइनर एक्सिस, 2b। तो बी स्क्वायर 18 है, तो बी कितना हो गया? √18। दैट इज 3 √2। लो कर लो, बाद यही आ गया, डी इज आंसर हो गया। यही इनकरेक्ट हो गया ना? क्यों? तो थ्री सर वो। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके, ये गया, बिकॉज दैट्स 2b ना।
टू, दिस इज, ये हो गया। अब 6, एल आर निकालो, कितना आ रहा है? एल आर, लेंथ ऑफ एल आर इज 2b² बाई b² 18 है, एंड दिस इज a² 27 है ना, 3√3। So this is 4√3। ये भी सही है, मतलब ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं है। देन पॉइंट √6 माइनस 3√3 लाइज ऑन इट। हाँ, अगर ये अगर ये दोनों प्लस माइनस में है और स्क्वायर ही हो रहा है तो दोनों ही लाई करेंगे, या तो दोनों नहीं लाई। देखो एक बार में कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे तो इसमें, डाल के ला- देखो क्या आ रहा है। हम्म, क्या? 1 मिनट, वो था √6 2√3 है वो। दिस इज, ये वाला चेंज कर लो, दिस इज 2√3। देखो अब, पहला ऑप्शन डाल के देखो, ये सेटिस्फाई कर रहा है वो। इज द फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट? √6 इसमें सब्स्टिट्यूट करो इस वाले में। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम्म। सो y इज -3√2 का होल स्क्वायर बाय 27। x² कितना हो जाएगा? √6 का होल स्क्वायर बाय 18। हम्म। सिंप्लीफाई दिस 9, um, 18 बाय 27, and 6 6 by बाय 18, 18, दैट इज, दिस 50. इज, दिस इज 2/3। 2/3 प्लस 1/3, जो करेक्ट है। हम्म। तो मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। देन √6 2√3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। मेजर एक्सिस वुड बी 2a। A is the bigger out of these two, आउट ऑफ डिनोमिनेटर, टू डिनोमिनेटर जो बड़ा होता है उसको ए स्क्वायर लेते हैं। b इतना हो गया तो a इतना हो गया, उसे a बड़ा होता है ना। हाँ, द लॉन्गर पार्ट। क्या? 100? स्कूल में बच्चे तो पूरे 100 ही चाहिए। आएंगे जीप कितने आएंगे पता नहीं। हाँ, को किस में 100 चाहिए? भाई कोई एग्जाम देते तो 100% तो एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे स्कूल में हमें ए नहीं पढ़ाया, हमें सिर्फ डायरेक्टली सी पढ़ाया। हाँ, कोई बात नहीं, हम एंट्रेंस में सी ए ही करते हैं। हमने किया भी यही था क्लास में ना। वो एक ही बात है, सी और ए एक ही होता है। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज √6। सी, सी इज द करेक्ट। इनसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यस, ये तो इजी है थोड़ा सा। जो डुएबल है। हाँ, ये तो मतलब देख के लग रहा है फिर भी हो सकता हाँ, ऐसे कोई, ये जेई का क्वेश्चन तो ही है। दिस इज रीसेंट जेई क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है। जब नाटा में नहीं आएगा रिजल्ट तो बोल। जब तुम्हें जेई को टाटा बोल, जब तुम जेई को टाटा बोल दोगे तो करूंगा मैं। When you say Tata to JEE, then I'll start Nata. है। इज नॉट अ मैथ्स इजियर देन जी? Yes, very easy. 6 to 10th। जो तुम वही पढ़ रहे हो वही तुम नहीं कर पा रहे, तो जो भूल चुका उसको कैसे कर लोगे? तो ये भी तो बेसिक है, इसमें कौन सा।
तेरा आंसर आ गया। और This is GP. And if R lies between 1 and -1, then it is infinite GP. And the sum of infinite GP is 8.1 minus, ये होता है। I got the हम्म I कौ- got the answer. कौन सा है? C. सी, लेट्स सी। सो इनफाइनाइट जीपी की कंडीशन ये होती है दैट द कॉमन रेशियो हैज टू लाई बिटवीन -1 and 1। ये यूज कर लो। ये क्या हो रहा है फिर? ये चैप्टर ही तो हो रहा है। तो ये चैप्टर, हर क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर हो जाएगा और चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तुम हद कर, दिमाग खराब कर दिया मेरा आते ही आज, सब लोगों ने मिलके। नहीं, बैड मूड नहीं है। तुम्हारे भी मार्क्स आएंगे तब तुम्हें पता लग जाएगा मैं क्यों करा रहा हूँ क्वेश्चंस। तुम लोग पढ़ नहीं रहे ना। 100 बात की बात, एक बात ये है, तुम बहुत मस्ती में हो। बहुत गंदी ट्राई है। समझ 5 12th पे आ गई। ठीक है, तो यहां से हम आर निकाल लेते हैं। तो आर कितना आ रहा है? ये आर आ गया, दिस इज कॉमन रेशियो। अब इस आर को इस इनइक्वेशन में, इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो। -1, 1 -x/5। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए ना। अब -1 ऐड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो ये आएगा -x/5। ये आ गया। Then you multiply the entire inequation by 5, -5. When you multiply by negative sign, inequation reverses। -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर इज C for कैलकाटा। ठीक है, खुश दिवसा? आंसर शीट मिल गई फिजिक्स की? कौन से चैप्टर की? अरे फिजिक्स वाले स्कूल में। नहीं, सैटरडे छुट्टी हो। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ से निकाला ना, सम के फॉर्मूले से। सम का फॉर्मूला यूज किया, आर आ गया। आर को इसमें डाल दिया। ये ये common ratio has to lie between -1 and 1, then only you have infinite GP. The condition for infinite GP. The GP would become infinite only and only if common ratio lies between -1 and 1। ये पेंटिंग बाद में कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ही क्या है ये, समझने से नहीं होगा, इसको लिख लो। वरना क्वेश्चन देखते ही हार्ट अटैक आ जाएगा, बता रहा हूँ एडवांस में तुम्हें। हम्म। जो पढ़ा है क्लास को वो सारा रिवाइज कर लो, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, प्लस जो अभी करा रहा हूँ वो कर लो।
डन है तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं फिर तो। दैट मीन डन का मतलब तुम्हारी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, सारे फॉर्मूले पता है तुम्हें। हाँ तो करो ना फिर उसको कितना नहीं नहीं करना है ना, तो तुम एक दो हफ्ते से पता टेस्ट आने वाला है। तो पूछा किसी से तुमने? मम्मी से पूछो अपने। ऐसी है बात है। क्वेश्चन करो अब। तुम बातें मत करो, क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन। ये आपने 9 लिखा है? ये 1 है। नहीं नहीं, वाई के नीचे। ये 16 है। ये 9 है। लो यार, तुम जान ले लो मेरी आज। तो मैथ्स के अलावा सब कुछ बातें कर लेना आज, ठीक है। मैथ्स करने के लिए सब कुछ कर लेना आज। मोबाइल से। जो टेस्ट मैंने तुम्हें दिया उससे। उसके बावजूद भी तुम्हारा सीरियस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन ही नहीं लिख रही है, क्या बात है। हाइट ऑफ सीरियस। हाइट ऑफ। तुम अपना सारा टेस्ट ऐसे दोगी आंसर प्रेडिक्ट करके? अपना टेस्ट ऐसे देती हो प्रेडिक्ट करके? नो नो, इफ यू कैन रूल आउट 2 ऑप्शंस देन यू आंसर दैट। हाइपरबोला में, इन हाइपरबोला यू हैव एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसेंट्रिसिटी हमेशा मोर देन 1 होती है हाइपरबोला की। एंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई इज दिस: ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। चेंज हो जाता है। एलिप्स का तो मैंने अभी बताया था तुम्हें। उसमें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है। Foci of the hyperbolas coincide with the foci of ellipse. Ellipse का ये होता है e is less than 1 and b square is a square minus a square e square. h for hyperbola, hyperbola h से शुरू होता है। e for ellipse,
मेरे पास फोकस तो आ गया। आ गया। कमाल है, इनको मालूम ही नहीं, सर्कल में करा चुका हूँ इनको। किया है हमने सारा। अब इसमें डिनोमिनेटर एक बड़ा है ना, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है इससे हॉरिजॉन्टल। ए स्क्वायर इज 9। नो, ए स्क्वायर 16 है, जो बड़ा वाला तो उसको ए स्क्वायर लेते हैं। एंड इज डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला एलिप्स है ये। बी स्क्वायर इज 9, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर एलिप्स। 9 इज इक्वल टू 16 माइनस ए होल स्क्वायर। ये ऐसा क्वेश्चन में सिमिलर किया भी था इनफैक्ट क्लास में ना। दैट मीन्स ए आ गया हमारा, है ना। एलिप्स का हमारा फोकस आ गया। फोकस ए कॉमा जीरो होता है, तो वी गेट द फोकस ऑफ एलिप्स √7, 0। तो जो फोकस हाइपरबोला का है वही फोकस एलिप्स का है, तो फोकस, इसका फोकस भी आ गया। दे कोइंसाइड, सो फोकस ऑफ हाइपरबोला क्या हो गया, ये हो गया प्लस माइनस ए कॉमा, ये आ गया। नाउ यू बिन गिवन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अपने को ई दिए ला है, ठीक है। कितना है ई, 4। ए कितना है, √7। तो यू कैन फाइंड ए। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7/4। ठीक है, ए आ गया। देखते हैं अभी। फिर हाइपरबोला की इक्वेशन यूज करो। बी स्क्वायर मेरे पास नहीं है, आई हैव ए ई के वैल्यू विच इज √7। आई हैव ए की वैल्यू विच इज √7/4, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अभी किया नहीं। तो अब बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 कॉमन ले लो। 1 - 1/4, no 1/16, सॉरी। तो दिस इज 105/16। बी स्क्वायर आ गया 105/16, है ना। तो जब, सो अब आंसर क्या होगा, x² / a² हाइपरबोला। ए स्क्वायर इज 7/16 माइनस बी स्क्वायर कितना है, 105/16 इक्वल्स टू 1। तो आंसर है डी। हम्म, छोटे कप से हाइपरबोला।
वो एलिप्स से ये हाइपरबोला है। तुम इसके चक्कर में पड़ के बातें करोगे ना, तुम्हारा ये हाल होगा। तुम तो गेस्ट वर्क कर रही हो उसके साथ मिलके। हाँ तो फिर ठीक है, वही होगा। लिख लिया? लिखो। एलिप्स से हाइपरबोला में तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस आता है, दूसरा ये आता है, दिस इज फॉर हाइपरबोला, दिस फॉर एलिप्स। हम्म। हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे हमने, याद है ना तुम्हें? गुड, करो। गोइंग। सर गोइंग की ये स्पेलिंग थोड़ी होती, आई नहीं आता। अरे यार। इंग्लिश मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई हेट इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट माई लैंग्वेज। मेरी हिंदी है। ऑप्शन में नहीं है सिक्स, तो। नहीं। बातें बंद करोगे तुम, चोंच बंद करोगे अपनी? वैसे कर, नेल खाना शुरू कर दूं? कम से कम आवाज सुनी आएगी तुम्हारी। पहले जो लेटर्स इसमें है ना वर्ड में, उनको अल्फाबेटिकली लिखो ऑर्डर में। हाँ, गोइंग में। इसमें अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा आएगा? मेरा आंसर आ गया। जी आएगा, फिर क्या आएगा? आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आई आएगा। एंड एन एंड देन ओ। एन। हाँ। ये आ रहा है। हम्म। और जी दो बार आ रहा है इनफैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका एक ऑप्शन तो मैं भूल भूल ही गया।
नन ऑफ दिस। एक और ऑप्शन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा में तुम्हें। मेरा आंसर आ गया। क्या आ रहा है? 49। देखते हैं या नहीं है। सबसे पहले हमने जी फिक्स कर दिया, ठीक है। जी को हमने फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। सो रिमेनिंग लेटर्स क्या बचे हमारे पास? जी, आई, एन, ओ, जीनो। सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट है, तो कितने वे में अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 24। जी से सारे लेटर्स, जो भी वर्ड बनेंगे दिल बी बिफोर ओगन, है ना। अब नेक्स्ट आई होगा, दूसरा जी इसमें आ चुका है। हाँ, एक ही बात है ना, वो ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा जी आ गया ना यहाँ पे, जब अरेंज करोगे तो अब क्या होगा? जी, जी, एन, ओ, ये रिपीट हो रहा है। 12। 12 हो गया। उसके बाद एन से जी, जी, आई। आई, ओ। दिस इज अगेन दो 12। लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो 12 आ गया। 48 हम रीच कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब अगला वर्ड विल स्टार्ट विद ओ। द वेरी नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ओ, राइट। हाँ। सो अगर वो ओ से वर्ड शुरू होगा लेकिन ओ के बाद जी जी, इफ यू लुक एट द अरेंजमेंट, इट इज द सेम वे। सो द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज organ। 48 के बाद ओ से शुरू करोगे तुम, ओ फिक्स करोगे। तो अगर ओ फिक्स करके तुमने वर्ड्स बनाए तो 12 आएंगे वापस इसी तरह से। लेकिन ओगिन तो उसमें कहीं ना कहीं होगा ही ना, उसमें ओगिन आ जाएगा। तो ओगिन जो है 48 और 60 के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स हाँ। लेकिन इफ यू लुक एट दीज अरेंजमेंट्स इन दिस वर्ड, तो हाँ जी आता है फिर जी आता है, इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड यही है। तो ये आंसर था 60। कौन सा बता रही थी तुम? 61। अच्छा, ओके। 49। एंड वी आर टॉकिंग इन बिटवीन ऑल्सो, है ना, वो तो उसको भी तो करो। सर आई गॉट द आंसर। हम्म, मेरा आंसर आ गया। बताना मत। तुम मुझे तो सिर्फ आप ही सुन सकते नहीं नहीं, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है। हो। ओह। तुम्हें सब सुन भी सकते हैं, तुम्हें देख भी सकते हैं। पर मुझे तो सिर्फ आप ही देख सकते हो।
अरे उसके अभी ना फिजिक्स में 29 है 30 में से, तो बहुत परेशान है, उसने खाना नहीं खाया 2 दिन से। हाईएस्ट है फिर भी उसको लग रहा है कि मेरे 1 मार्क क्यों कट गए। गुड। अच्छा। आई लाइक दिस चैप्टर। हाँ। मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है। यहाँ भी सब लोगों को पसंद है ये। काव्या तो बिल्कुल शी लव्स दिस चैप्टर। क्वेश्चन को ढंग से देखो अपने आप, बहुत इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, कर सकते हो तुम। हम्म। सी। दिशा तुम्हारा क्या आंसर है? √5 - 1/2। बी। हम्म। देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हो। कॉमन सेंस। नहीं नहीं नहीं, कॉमन सेंस। इस जीपी में सारी टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ए और आर, आर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, कॉमन रेशियो पॉजिटिव तभी तो आएगी। इसका मतलब सबसे पहले जो आंसर नेगेटिव है वो अल्लाह को प्यारा हो गया गया। सी ऑप्शन रूल आउट हो गया, ये नेगेटिव है। अरे सर, सारी टर्म अगर पॉजिटिव है तो कॉमन रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है? राइट। दूसरी बात, हर टर्म नेक्स्ट टू टर्म का सम है, मतलब ईच टर्म इज सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, वो तभी पॉसिबल होगा जब टर्म कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा। होगा, अदरवाइज ऐसे कैसे हो सकता है? जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगा तभी हर टर्म नेक्स्ट टू टर्म का सम होगी, मगर इससे डिक्रीजिंग जीपी। इसका मतलब ये हुआ, ये भी गया, ये √1 से बड़ा है, ये भी गया, ये भी 1 से बड़ा है। अब कौन सा ऑप्शन बचा? दैट्स आंसर। सो दिस इज विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। कॉमन रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए था, इन सब में कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। अगर जीपी में हर टर्म नेक्स्ट टू टर्म का सम है, वो तभी पॉसिबल है व्हेन इट्स अ डिक्रीजिंग जीपी, तो कॉमन रेशियो हैज टू बी लेस देन 1। अब इसको मेथड से कर लो, मेथड से जब करोगे तो क्या आएगा, ए कट जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा 1 + r+। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लो। -1 ± √5/2। बस उसके बाद तुम्हें ये डिसाइड करना कि कौन सा आंसर है। एक आएगा -1 माइनस √5/2, दूसरा आएगा -1 प्लस √5/2। पर पॉजिटिव टर्म्स है तो। और मैंने इसका शॉर्टकट तो बता ही दिया, तुम शॉर्ट सर्किट मत हो जाना लेकिन। इट शुड बी डिक्रीजिंग जीपी विद पॉजिटिव कॉमन रेशियो। 3 ऑप्शन वैसे ही रूल आउट हो गए, फिर तो डिसाइड करना इजी है कौन सा आंसर है। हम्म। मैं लॉक नहीं करूंगा, जब हमारा रिजल्ट आएगा तो मम्मी तुम्हें लॉक करेंगी। एक काम करना, जब घर जाओगे ना टेस्ट रिजल्ट के बाद, तो हेलमेट पहन के जाना। सिर में तो चोट नहीं आएगी, सिर में चोट खतरनाक होती है ना। सिर में चोट तो फिर मालूम है क्या होता है। इससे अच्छा तुम पढ़ लो फिर। लिख लिया अद्विका, हो गया। एक क्लास कर लो। हाँ बोलो। हम्म।
You can use either general equation with circle or standard equation, whichever you want. हमने दोनों की थी ना. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है. इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ. इसका रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट. इफ द सर्कल passes थ्रू origin, उस केस में सी हमेशा जीरो होता है. रिजल्ट हैं कुछ. इफ टचेस वाई एक्सिस, तो उस कंडीशन में एफ स्क्वायर इक्वल टू सी होता है हमेशा. इफ इट टचेस एक्स एक्सिस, जी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है. टचेस बोथ एक्सिस, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है. ये रख लो, रिजल्ट्स हैं सारे, ठीक है, काम आएंगे इस क्वेश्चन में. भगवान तुम्हारा भला करेगा. तो हमें इसमें इक्वेशन सर्कल निकालनी पड़ेगी पहले, तब हो पाएगा ये. तो बिना सर्कल के क्वेश्चन निकाले सॉल्व कर लिया तुमने? हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल. ठीक है, देखते हैं अभी. तो -1, 0 को सर्कल के क्वेश्चन में डालो, और फिर 0, 2 को डालो सर्कल में. तीन इक्वेशन बना लो. तीनों दोनों लेने पड़ेंगे. तीन अननोन है ना. तो सबसे पहले -1, 0 को इसमें डालते हैं. तो क्या आ रहा है? 1 + 2g + c। 1 + 2g + c हम्म। इक्वल्स टू 0, राइट. कोई बात नहीं, आंसर तो सही आना चाहिए. हाँ, 1 - 2g ही होगा. इसने गलत बताया, गुमराह कर रही है मुझे ये. 0, 2 डालो फिर. नेक्स्ट तो क्या आ रहा है? 0 + 4 + 8f, नहीं 4f प्लस सी इक्वल टू 0. तो दैट इज 4 + 4f + c = 0 आ गया. उसके बाद ये टच कर रहा है किसको? वाई एक्सिस को. तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एफ स्क्वायर इक्वल टू सी. सी को रिप्लेस कर दो. तुम्हारा आंसर क्या है? गलत है. एफ इज -2 आ गया, ठीक है. अब एफ को -2 इसमें डाल दो. सी की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ को सी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना. सी आ रहा है 4. सी भी आ गया. अब इसको इस वाली क्वेश्चन में डालो. जी कितना आ रहा है? 5/2. मतलब तीनों अननोन्स हमारे आ चुके हैं. सो इक्वेशन सर्कल क्या आ गई अब? x² + y² + 2g, मतलब +5x -4y + 4 = 0. वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब सब्स्टिट्यूट करके देखो कौन सा पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है. सबसे इजी जो सब्स्टिट्यूट करने वाला है हमारे पास, ये है. ये इसमें दो जीरो आ रहे हैं. तो पहले -4, 0 डाल के देखते हैं. डी इज द आंसर.
डी इज द पॉइंट विच लाइज ऑन द सर्कल। नहीं, ये सही है, बिकॉज बी विल नॉट लाई ऑन दिस। बोर्ड पे करके दिखाओ मुझे। बोर्ड पे करो, उसको हटा दो। ठीक है। ठीक है। हाँ, आर स्क्वायर। मैंने सेंटर कहाँ से निकाला? सेंटर थोड़ी देर रखा है। इन्होंने एक पॉइंट को सेंटर ले लिया, एक पॉइंट सेंटर ले लिया इन्होंने, एक पॉइंट दूसरा ले लिया। दो कांट सब्स्टिट्यूट बोथ द पॉइंट, सेंटर को कैसे कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो एच के में वो सेंटर की रिलेशन आएगा, सेंटर कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन आएगा। दैट्स नॉट द पॉइंट, दिस नॉट द सेंटर। एच के इज नॉट द पॉइंट ऑफ द सर्कल, इट इज द center of the circle, it's not on the boundary of the circle. Whether you got confused with HK and the boundary of the circle. लिख लिया, आगे बढ़े। अभी कर रहे हैं। बता रहा हूँ अभी। अरे समझ में तो तुम्हें आता नहीं है मेरी हैंडराइटिंग को। कोई बोलता है 9 लिखा है, कोई लिखता बोलता है ए लिखा है। अब ये बोल रही है अच्छी। मैं तुम्हें एपी के रिजल्ट बताता हूँ पहले तो। दिस इज एपी। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। इसका nth टर्म और द लास्ट टर्म होता है हमेशा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। फिर जो तुम क्वेश्चन पूछ रही थी, सम ऑफ एन एंगल्स पॉलीगन इज ऑलवेज यहाँ
इज ऑलवेज n-2 × 180 डिग्री। ये याद कर लेना। किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 × 180 होता है। एन पूछा है उसने। इससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। सम का फॉर्मूला लगा लो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करना पड़ेगा तुम्हें। n-2 × 180 लिखा है ना, बोर्ड पे लिखा है मैंने सारे फॉर्मूले। हम्म। करो, बोर्ड पे कर लो। एंड ईच एंगल जो आएगा वो आता है, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। वो भी इसमें यूज नहीं होगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए। बाय एन। सो सम का फॉर्मूला यूज कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी एन में, उसको सॉल्व कर लेना। एन की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सम ऑफ एंगल्स हो जाता है, या कुछ नहीं आता तो नॉन पे टिक कर दो। मुच्ची में तो गैस वर्क से करती हूँ। हाँ, उस दिन तुमने सही किया था। तो अब सम का फॉर्मूला लगाया हमने। सम इज n-2 × 180। ये तो लेफ्ट साइड में आ गया। राइट साइड में हो गया n/2। 2a, ए कितना है 120, तो 240 हो गया ये। एन निकालना मांगता है, डी है 5। मैं 5 काट देता हूँ थ्रू आउट, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। 5, राइट। तो हो जाएगा n-2 × 72। तो हो जाएगा n × 48 + n-1। तो 72n - 144। तो क्वाड्रेटिक आ गया n² - 25 है, +144। मेरे दो आंसर आ रहे हैं। मेरे लेकिन दो आ रहे हैं। तो, तो मेरे दोनों ही ऑप्शन में भी है। बस दोनों ही सही है। अरे, तो उसका मिडल टर्म स्प्लिट करो। 16 और 9। n बोले तो 16, दूसरा 9। लेकिन 16 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 9 इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज इफ यू फाइंड 16th एंगल आएगा 120 प्लस 15 × 5, 75। 180 से बड़ा हो जाएगा वो। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में एंगल कैन नॉट बी मोर देन 180, इंटीरियर एंगल। इसलिए 16 आंसर सही नहीं है। 9 इज द आंसर। 48 काटा ना उसको 5 से, 240 को 48 से, 5 से मैंने कॉमन ले लिया ना थ्रू आउट। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, सो दैट अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती ना। हम्म। तो वन इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता ना। हम्म।
लिख लिया? हम्म। सबसे पहले डिसाइड करो क्या करोगे इसमें। ठीक है। एक फॉर्मूला था, इसको बोलते हैं कोसाइन रूल। ये स्ट्रेट लाइन तो क्लास में नहीं आते थे तब हुआ था ये। या तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दे रखा है हमें। अगर हम तीनों साइड्स निकाल लें तो सबसे बड़ी जो साइड होगी उसके ऑपोजिट सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। मान लो ए इज द लार्जेस्ट, तो कॉस ए वुड बी द लार्जेस्ट। अगर कॉस ए नेगेटिव आता तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कॉस अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कॉस अगर जीरो आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर कॉस ए जीरो आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कॉस अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा लार्जेस्ट होगा वो निकाल लो। अगर कॉस ए नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। हाँ तो ने बता दिया ना मैंने इसलिए।
बता दिया इसीलिए मैंने। इसलिए हम पहले पढ़ते हैं, बाद में एग्जाम होता है, ताकि वो ये ना बोल सके कि हमने पढ़ा नहीं था ये। देखो इसमें ऑप्शन, हाँ, दो दो लाइन का स्लोप सेम आ गया, मतलब लाइन्स आर कोलिनियर। इफ यू फाइंड द स्लोप ऑफ टू लाइन्स, 3 - 8/3 डिवाइडेड बाय 1 - 0, कितना आ रहा है ये? 1/3 आ गया। इन दोनों का स्लोप निकालो, कितना आ रहा है? 30 - 3, लो कर लो बात। ठीक है, उल्टा कैसे ले लोगी? वो तो फॉर्मूला ही गलत है। x2 - x1 थोड़ी होता है, y2 - y1 होता है। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है, y2 - y1 और x2 माइनस, इसके कोई बात। सो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी ट्राइंगल। अगर तुम इसका एरिया भी निकाल दो तो एरिया जीरो आता। तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज था ना, इसलिए हमने ऐसा किया। लो कर लो बात। नहीं, नन ऑफ दीज था ना, तो हो सकता है पॉइंट्स है कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स को निकालने का ये भी एक तरीका होता है कि एरिया निकालो, बताया था ना ये। रूलीस। नहीं नहीं नहीं, सिंस जब तुमने एक पॉइंट को, अरे मूर्ख, जब तुमने एक पॉइंट ले लिया तो पैरेलल कैसे हो सकता है? एक पॉइंट तो कॉमन है, बी। बी अलग अलग थोड़ी होंगे। पैरेलल तो ये होता है, बट बी, ये पॉइंट तो कॉमन है ना, तो दे हैव टू बी कोलिनियर। कोलिनियर तो है ये। वो तो आया है 1/3 को 1/3। क्यों नहीं फिट? अभी तो तुम्हारे सामने तो क्या ही किया है। ये की तो कर तो रखा है, 1/3 तो आ रहा है दोनों का स्लोप। तो हाँ आएगा, वो भी आएगा। हाँ तुमने गलत किया होगा, वो भी आएगा। 2 पॉइंट से लाइन की क्वेश्चन निकालो, थर्ड उसको सेटिस्फाई करेगा, करके देख लो। सारा गलत करके बोल रही। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना चिल्ला के मन में।
इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, नॉन फ्रैक्शनल। दोनों लाइन को सॉल्व करके एक कोऑर्डिनेट निकालो, मत निकालो। क्या हुआ द्विका? वेल, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया सॉल्व करके। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। दिस हैज टू बी इंटीजर। ये इंटीजर होना चाहिए। और एम भी इंटीजर होना चाहिए। ये वैल्यू भी इंटीजर और एम भी इंटीजर। तो अगर एम इंटीजर हुआ तो 4m भी इंटीजर हुआ, 3 + 4m भी इंटीजर हुआ, है ना? प्लस ही तो है, माइनस नहीं होगा। सही बोल रही हो तुम। मेरा आंसर आ गया। कितना है? मेरे मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। एम क्योंकि इंटीजर है तो 4m भी इंटीजर हुआ, 3 + 4m भी इंटीजर हुआ। ये पूरा शुड बी इंटीजर, राइट? अब 5 को किस इंटीजर से डिवाइड करोगे ताकि इंटीजर आए? 1, 5 और -5। +-1 +-5। तो 3 + 4m जब +-1 होगा या +-5 होगा तो ये पूरा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 4 लग रहा है लेकिन पता नहीं, एम भी तो इंटीजर होना चाहिए। एक बार इसको अब एम की वैल्यू निकालो। 2 होगा आंसर। नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसको 1 डाल के एम इंटीजर नहीं आ रहा है, इसको 1 डाल के नहीं आ रहा, तो 1 तो रूल आउट हो गया। फिर -1 डाल के देखो, आ रहा है। -1 डाल के आ रहा है, इसका मतलब -1 हो सकता है। फिर 5 डाल के देखो, नहीं आ रहा। 5 डाल के इंटीजर नहीं आ रहा है, तो मतलब 5 ही रूल आउट हो गया। तो 3 + 4m को -5 डाल के देखो, आ रहा है -2। आ रहा है। मतलब दो इंटीजर आ रहे हैं, दो वैल्यूज आ रही है एम की। एक आ गई -1, दूसरी -5 है। 1/2 कहाँ आ रहा है? -8/4, -2 आ रहा है। तो एम की दो वैल्यूज हैं, -1 -5। राइट, हाँ। फिर हमने एम निकाला, एम नहीं, मैंने बोला इस पूरे को लोगे ना तभी तो इंटीजर आएगा वो। 5/5 इंटीजर है, 5/-5 इंटीजर है। तो कोई भी समझाओ, तुम समझा सकते हो ढंग से। कभी कभी दिमाग काम करता है इसका, बिल्कुल सही। हम्म। ट्रैवल में लगा रहता है। Where is that मतलब बिफोर द एग्जाम, बिफोर द टेस्ट। अच्छा। वियतनाम में तो अंको वॉट है ना, वो कंबोडिया में शायद, टेम्पल जो है, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। पढ़ा होगा ना नहीं, आर्किटेक्चर नहीं? तो इंडियन जो वो तुमने पढ़ा होगा ना, चंपा। हाँ, बिकॉज हिंदूस
मैं इंजीनियरिंग करना था मुझे, आर्किटेक्चर में क्यों करूँगा। हाँ। हाँ तो आ गया ना एक्स इंटीजर, तभी तो मैंने प्लस माइनस 5 लिया, अदरवाइज तो मैं कुछ भी ले लेता। इनफाइनाइट आंसर आते फिर तो। अरे क्वेश्चन में दिया, इतनी जोर से लिखा हुआ है। अरे यार। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो तो दिमाग चाटते हो मेरा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या? टेस्ट है? टेस्ट है? चलो अच्छा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट के तुम्हें करा दिए हैं बस। क्यों? ठीक है। दिव्या एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय।